हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारे देश भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण के चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं और आगामी 7 मई को तीसरे चरण का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। पहले चरण के चुनाव के रुझानों को सामने आ जाने के बाद ही से बीजेपी का तंबू हिलने लगा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी घबराया हुआ देखा जाने लगा और हार का डर साफ तौर पर उनके चेहरे पर नुमाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी की परंपरा रही है, जब जब उनके ऊपर कोई संकट आता है, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। इस बार भी उन्होंने थोक के भाव से झूठ बोला और राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला वो नफरत की पराकाष्ठा थी, पूरी तरह दंगा भड़काने की कोशिश थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अपने ही जुमले की धज्जियां उड़ा डाले इस घबराहट में। मछली, मंदिर, मुस्लिम लीग, मुसलमान और मंगल सूत्र से गुजरते हुए अब नरेंद्र मोदी भैंस पर आकर टिक गए हैं। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે એક ભેંસ हमारी वोट बैंक में आपવાની છે। प्रधानमंत्री जी, हमें ये तो मालूम था कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, ये नहीं मालूम था कि आपने एंटायर मैथमेटिक्स में भी डिग्री ली है। 100 स्मार्ट सिटी का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी शहरों को तो स्मार्ट नहीं कर पाए, मगर इनके बेतुके और झूठे जुमलों और वादों को सुन सुनकर देश के मतदाता जरूर स्मार्ट बन गए हैं। एक मुहावरा है कि जब बुरा वक्त आता है, ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुरा वक्त और आजमाइश का दौर चल रहा है। बारी बारी से अपने तर्कस के सारे तीर ये फेंक चुके हैं, मगर काम बनते दिख नहीं रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सब बातों का जवाब है, सिर्फ एक बात का जवाब नहीं है कि इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया। चुनाव के पहले और दूसरे चरण की नाकामी के पीछे की जो वजूहात रही हैं, मैं अपना तर्क देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, पहले चरण के मतदान पर जो मार पड़ी, इसकी वजह थी 400 पार का नारा। बीजेपी वोटरों को लगा कि जब बीजेपी 400 पार जा ही रही है तो हमें धूप में जलकर वोट देने की क्या जरूरत है। इसलिए मतदान का प्रतिशत 8-10 कम हो गया। नंबर 2, दूसरे चरण के मतदान में जोश भरने के लिए इन्होंने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा बहतान लगाया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी तो ये काम करेगी। मगर नरेंद्र मोदी के हर पैंतरे से कांग्रेस का ही प्रचार होता गया। पिछले 1 महीने से नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर झूठे झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस का जितना प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस को करोड़ों खर्च करने के बाद भी इतना प्रचार नहीं हो पाता। नंबर 3, अरुण गोविल, लल्लू सिंह और हेगड़े, बीजेपी के इन नेताओं ने देश के संविधान को बदलने की जो बात की, पिछले 10 सालों से देश के संविधान के साथ बीजेपी जो घटिया मजाक कर रही है,
और इसे खिलौना समझकर खेलती आ रही है और इसका गला घोंटने पर तुली हुई है, तो उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि संविधान को रद्दी की टोकरी में डाल ही दे और मनुस्मृति को लागू कर दे। और यही इसके हक में बेहतर भी है, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बना रहे बलात्कारियों को भी बचाना है और संविधान इन्हें बचने नहीं देगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बचाया नहीं जा सका, इसके पीछे ये देश का संविधान ही तो था और मनुस्मृति के आधार पर ही बलात्कारियों को रियायत दी जा सकती है, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर बलात्कार की सजा तभी होगी जब बलात्कार की वजह से गर्भ ठहरता हो। आप देख सकते हैं मनुस्मृति में। नंबर 4, कल एक बड़ी हास्यास्पद बात सामने आई है कि कल से कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो गायब कर दिया गया है और अधिकारियों ने चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आचार संहिता कल ही तो लागू नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत की सीरम कंपनी ने ब्रिटेन की एक फार्मेसी के फार्मूले के आधार पर जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, पिछले दिनों ब्रिटेन की अदालत में उस कंपनी ने स्वीकार किया कि इसके साइड इफेक्ट से लोगों के खून के थक्के जम सकते हैं और उनको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। डॉक्टरों ने कुछ लक्षण आने के आधार पर सरकार को इसकी जानकारी दे दी थी। बावजूद इसके 50 करोड़ का डोनेशन लेकर सरकार ने सीरम कंपनी की इस वैक्सीन पर कोई रोक नहीं लगाई और इसको धड़ल्ले से लगने दिया और खुद इसके प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हुए देखा जाता था। अब तो जनता में ये बहुत गलत संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटाकर अपनी गलती की स्वीकारोक्ति दे दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 संसदीय क्षेत्रों वाला। केंद्र में सरकार बनाने में इस राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, मगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले कहते हों कि यूपी में माफिया या तो जेल में हैं या जहन्नुम में। यूपी में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। यूपी के जो अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थर थर कांप रहे हैं, वो कांपते कांपते ऐसे अपराध कर जा रहे हैं। इसकी वानगी मैं पेश करता हूं आज के अखबार से। और पूर्वांचल के सिर्फ 4-6 जिलों का हाल हम जानते हैं। पहला, जमीन को लेकर 2 भाइयों की हत्या। ये घटना जौनपुर की है। दूसरा, हैंडपंप पर पानी पीने गई मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म, हालत गंभीर। ये घटना फूलपुर वाराणसी की है। तीसरा, 2 मासूम बालकों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म। ये घटना वाराणसी के मिर्जा मुराद की है। चौथा, धारदार हथियार से युवक की हत्या। ये घटना खजुरी बलिया की है।
पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। ये घटना मधुबन मऊ की है और हत्या की आशंका भी इस खबर में जताई गई है। छठा, नहर में मिला युवक का शव। ये घटना खुटहन की है। सातवां, फांसी लगाकर युवती ने की आत्महत्या। ये घटना मऊ की है। आठवां, चौकी प्रभारी सिपाही रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ये घटना बदलापुर की है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि बेटियों की तो बात छोड़ दीजिए, आज बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। 8-10 साल पहले बीजेपी ने चेता दिया था कि बेटियां बचाओ। अब शायद अगली चेतावनी बीजेपी की होगी कि बेटों को भी बचाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी मेहनत कामयाब कर सकते हैं, इसको दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं और लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।